गवर्नमेंट का क्या सिंपल एजेंडा रहता है ना, दे वांट इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ओवरसीज। यस, वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बाहर, बिजनेसमैन हैं जो दूसरे तो हमारे देश के लिए क्यों नहीं करेंगे? करेंगे राइट जी। तो उनको ग्रीन चैनल देना, लैंड एक्विजिशन इजी करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज इजी करना उनके लिए, उसलिए ये यहाँ पे सबमिट होते हैं इस टाइप के। राइट। सो आई हैव सीन, आई विटनेस्ड, इंदौर में देखा मैंने 2023 में, 2019 में मैंने वाराणसी में देखा। वाराणसी का आज शक्ल बदल चुका है। 2019 में जब मैं गया तब भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका था, बट आज आप जाओ, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि आप यहाँ 5 साल पहले आए भी थे। जी, सेम गोज विद दिस स्टेट। अब अगले 5 साल में जब हम कभी इधर आएंगे, ये बहुत चेंज मिलेगा, और उसके 5 साल बाद फिर और बिल्कुल ही चेंज मिलेगा। राइट। अभी देखा ना लोग, मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था गाड़ी में, तो ड्राइवर बोल रहा था कि सर भुवनेश्वर का शक्ल बदल गया, बिल्कुल चमक रहा है पूरा, रोड, सड़कें, रंग रोगन, लाइटें, तो एक फील आना शुरू हो गया ना कि ये शुरुआत हो गई, एकदम वाइब से एक आ रहा है। इसी यहाँ के लोगों को अभी रोजगार मिलने वाला है, बहुत नए नए होटल्स मिलेंगे, बिकॉज होटल्स बहुत कम है इधर अभी। और कुछ लोग वाराणसी, अयोध्या में जाके देखो आप होटल्स, अयोध्या में तो एयरपोर्ट भी बन चुका है। सर कुछ लोग सर अभी भी बोल रहे हैं कि पिछले जो सरकार था, नवीन पटनायक जी का सरकार था, वो जितना बनाया हुआ है उनके हिसाब से मोदी जी का गवर्नमेंट जो भी फॉर्मेशन हुआ है 1 साल का हो गया, लगभग हो गया, 6 महीना हुआ है, लेकिन वो उसके हिसाब से वो नहीं कर पाएगा। करेगा, इट विल टेक टाइम। ये 24 साल के लिए जादू भी छड़ी नहीं है, ऐसे घुमाया और सब जन्नत बन गया। ये 24 साल के लिए दे हैड देयर बॉट वाज सिटिंग ऑन द हाई चेयर एंड हाई पोजीशन। जितनी भी क्या किया पार्टी, ये पंडियन इंडियन ये धंधा चला था। रीजनल पार्टी होती है, वेस्ट बंगाल बर्बाद हो चुका है, केरला बर्बाद हो चुका है, तमिलनाडु में प्रॉस्परस स्टेट है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं तमिलनाडु भी गया हूँ। सो जितनी भी रीजनल पार्टीज होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करती है, ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। इनको आप, इनकी जवाबदेही नहीं है किसी को, ये गवर्नमेंट का जवाबदेही है सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो आपको पता, डबल इंजन बोलते हैं मोदी साहब। तो ये बहुत अच्छा हुआ है उड़ीसा के लिए, और ये उड़ीसा देश के नक्शे में आ जाएगा ऊपर। जो पहले गरीब स्टेट बोला जाता था ना, यार उड़ीसा इज अ गरीब स्टेट, बिकॉज़ दे हैव उड़ीसा गरीब स्टेट बना कर रखा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर, वही मैं कह रहा हूँ। लोगों का डेवलपमेंट ही नहीं किया, लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया। डेवलपमेंट हो जाने से वोट बैंक कट जाएगा, बढ़ जाएगा ना, वोट बैंक। जी सर, और एक बात, अब जैसे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तभी तो सरकार गया ना। तो लोग समझदार हो गए, लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने बोला भाई इसको हटाओ। ऐसे होगा, वेस्ट बंगाल में भी होगा आने वाले टाइम में। जी सर, सर आप लोग जितने भी हैं, हमारा देश का अमूल रत्न है, जो आप बाहर भी रह के देश के बारे में इतना भी चिंता करते हैं, देश का डेवलपमेंट बारे में बोलते हैं। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ये आप जो भी साधारण नागरिक के हिसाब से और भारतीय के हिसाब से आप बोलते हैं, इसी बोलने पर यदि कोई देखेगा, ये सुनेगा आपकी बात पर, वो बोलेंगे कि आप अंधभक्त हैं। हाँ, इसके बारे में क्या बोलेंगे? कॉन्फ्रेंस हॉल आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? जी। विद योर परमिशन आई वांट टू शेयर द सोशल मीडिया। आप आर यू एग्री और नो? आप रिकॉर्ड मत करो। जी सर, मेरे कमिटमेंट जी सर मत डालो। आप मेरे विचारों को वहाँ पे अपने अपने बना के मैं रखूँगा। बंद करो रिकॉर्ड। जी सर, थैंक यू सो मच।